जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी लगन कुंडली श्रृंखला में मकर लगन कुंडली की। यदि आप डायरेक्ट मेरी इस क्लास पर आ गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप मेरी प्रीवियस क्लासों को देखें, जिनसे आपको यह जानकारी मिल पाएगी कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह तथ्य कहाँ से आए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास मकर लगन कुंडली की। मकर लगन। मकर लगन 10 नंबर राशि से बनती है, जिसके स्वामी है शनिदेव। लग्न यानी कि प्रथम भाव में हम यहाँ पर 10 नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि मकर जो है 10 नंबर की राशि है। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर 11, यहाँ 12, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हम सारी राशियों को नंबर अनुसार लिख लेते हैं। इन नंबरों के साथ साथ हमें स्वामी भी चाहिए होंगे, जिनकी लिस्ट जो है राशि के सामने लिखी हुई है। 10 नंबर के स्वामी है शनिदेव, 11 नंबर के स्वामी भी है शनिदेव, 12 नंबर के स्वामी है बृहस्पति देव, 1 नंबर के स्वामी है मंगल देव, 2 नंबर के स्वामी है शुक्र देव, 3 नंबर के स्वामी है बुध देव, 4 नंबर के स्वामी है चंद्रदेव, 5 नंबर के स्वामी है सूर्य देव, 6 नंबर के स्वामी है बुध देव, 7 नंबर के स्वामी है शुक्रदेव, 8 नंबर के स्वामी है मंगल देव और 9 नंबर के स्वामी है बृहस्पति देव। इन राशि और राशि स्वामियों के अनुसार ही हम यह जान पाते हैं कि इस लग्न कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह होंगे और कौन से मारक ग्रह होंगे और कौन से हमें न्यूट्रल परिणाम देंगे। इसके लिए हमें एक चार्ट और यूज करना पड़ता है, जिसमें जो है हम ये जान पाते हैं कि ये जो स्वामी हैं ये कौन से एक दूसरे के शत्रु हैं, कौन से एक दूसरे के मित्र हैं। देव कैटेगरी में आते हैं बृहस्पति देव, सूर्य देव, चंद्रदेव और मंगल देव। ये आपस में एक दूसरे के अति मित्र हैं। दानव कैटेगरी में आते हैं शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव। ये आपस में अति मित्र हैं। एक और बचते हैं जिनका नाम है बुध देव। बुध देव दानव कैटेगरी के मित्र हैं और देव कैटेगरी में बृहस्पति और सूर्य के मित्र हैं। लेकिन देव और दानव ग्रुप आपस में एक दूसरे के अति शत्रु हैं। अब प्रथम भाव यानी कि लग्नेश में जो है जो स्वामी है वो है शनिदेव, और लग्नेश सदैव योग कारक होते हैं, तो यहां पर हम शनिदेव लिख देते हैं और यह योग कारक ग्रहों में आ जाते हैं।
इसके साथ साथ इन्हें दूसरा नंबर घर भी मिला हुआ है, जो कि कुटुंब का है, वाणी का है, लाभ का है। लग्नेश होने के कारण यहां पर शनिदेव योग कारक ही रहेंगे। 12 नंबर यानी कि मीन राशि बृहस्पति देव स्वामी है और तीसरे घर में बैठे हैं। बृहस्पति देव को एक घर और मिला हुआ है 12 नंबर का। तीसरा घर अति मेहनत का है और 12वां घर अच्छा नहीं माना जाता है। और बृहस्पति देव शनि देव के शत्रु भी हैं, तो बृहस्पति देव इस कुंडली में मारक ग्रहों में आएंगे। बृहस्पति देव को हम मारक ग्रहों की लिस्ट में लिख लेते हैं। इसके बाद आते हैं मंगल देव, चौथा घर, जो कि माता का है, वाहन का है, जमीन जायदाद का है। चौथा घर अच्छा घर माना जाता है और मंगल देव को एक घर और मिला हुआ है 11वां घर। 11वां घर लक्ष्मी स्थान है, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर यानी कि इच्छा पूर्ति का घर है। मंगल देव शनि देव के अति शत्रु हैं, लेकिन अच्छे घर मिल जाने के कारण चौथा घर क्योंकि बहुत अच्छा माना जाता है, तो मंगल देव को सम कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद आता है 5वां घर, त्रिकोण का घर है। शुक्रदेव इसके स्वामी हैं और शुक्रदेव शनिदेव के अति मित्र हैं और शुक्रदेव को एक घर और मिला हुआ है 10वां घर। 10वां घर जो कि कर्म स्थान है और जैसा भी हम काम करते हैं उसका फल हमें व्यापार करना है, दुकान करनी है, नौकरी करनी है, इस कर्म क्षेत्र से ही देखा जाता है। दोनों घर अच्छे मिलने के कारण और साथ के साथ शनिदेव के मित्र होने के कारण यह योग कारक कैटेगरी में आएंगे। इन्हें योग कारक लिस्ट में लिख लेते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर, जो कि मिथुन राशि, बुधदेव स्वामी है, घर हुआ छठा। बुधदेव को एक घर और मिला हुआ है, वो घर है 9 नंबर का। 9 नंबर यह भी त्रिकोण का घर है और त्रिकोण के घर सदैव अच्छे परिणाम देते हैं और त्रिकोण में बैठा हुआ ग्रह भी अच्छे ही परिणाम देता है। बुधदेव शनिदेव के मित्र भी हैं और त्रिकोण में बैठे हैं, तो बुधदेव भी योग कारक ग्रहों की लिस्ट में आ जाते हैं। इसके बाद चंद्रदेव। चंद्रदेव शनिदेव के शत्रु हैं, 7वें घर में बैठे हैं और अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर लग्नेश के दूसरे घर और 7वें घर में कोई शत्रु राशि बैठी है, शत्रु राशि का स्वामी बैठा है, तो वह मारक कहलाएगा। तो यहां पर जो है चंद्रदेव मारक कैटेगरी में आ जाते हैं। अष्टम द्वादश थ्योरी के रिगार्डिंग मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं, आप उन्हें देखेंगे तो आपको अष्टम द्वादश थ्योरी की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद 8 नंबर घर, जिसमें सूर्य देव स्वामी हैं और सूर्य देव शनि देव के अति शत्रु भी हैं और 6, 8, 12 घरों को अच्छा नहीं माना जाता है, तो सूर्य देव 8वें घर में बैठते हैं, तो यहां पर सदैव नुकसान ही देंगे, तो सूर्य देव मारक कैटेगरी में आ गए हैं।
इसके बाद बुध देव की बात मैं बता चुका हूं आपको, शुक्र देव की बात बता चुका हूं, मंगल देव की बात बता चुका हूं और बृहस्पति देव की। इन राशियों और राशि स्वामी के अकॉर्डिंग मकर लगन कुंडली में जो अच्छे फल देने वाले ग्रह हैं वो हैं शनिदेव, शुक्रदेव और बुध देव। जो बुरे परिणाम देंगे उनमें आते हैं बृहस्पति देव, चंद्रदेव और सूर्यदेव। और मंगल देव जिस भी घर में बैठेंगे और जो भी ग्रह इनके साथ बैठेगा उसके अकॉर्डिंग अच्छे या बुरे परिणाम देंगे। अब हम मकर लगन कुंडली में बात कर लेते हैं पंचमेश या इष्ट देव। पंचमेश यहां से प्रथम भाव से गिनना चालू करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवा घर जो है पंचमेश कहलाता है और इसमें बैठे हुए स्वामी वह इष्ट देव कहलाते हैं। तो यहां पर बैठे हैं शुक्रदेव, तो यहां शुक्रदेव जो है इस कुंडली के इष्ट देव हुए। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे परिणाम चाहता है तो उसे शुक्र देव के बीज मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। और इसके अलावा शुक्रवार का व्रत रख के माता लक्ष्मी की भी वह आराधना करे तो उसे अपनी इच्छा से ज्यादा फल इस मकर लगन कुंडली से मिल जाएगा। शुक्र देव का जो बीज मंत्र है वह मैं यहां लिख देता हूं। शुक्र देव का जो बीज मंत्र है वो है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा मेरी वीडियो को अपने परिचित और मित्रों में शेयर करें जिससे वह भी अपनी कुंडली का विवेचन अपने आप कर सके। धन्यवाद।